चींटियां शायद ही सोती हूँ। इसके बजाय इनके पास थोड़े वक्त की पावर निपस यानी थकावट दूर करने के लिए मुख्तसर नींद की झपकियां होती हैं जो एक वक्त में सिर्फ चंद मिनट तक रहती है। ये थोड़े से वक्त के आराम के औकात अल्फ्रेडो के लिए दिन का बेहतरीन हिस्सा थे। ये उसकी झपकी के दौरान ही था कि उसने काम के बारे में फिक्र किए बगैर वाकई पर सुकून महसूस किया। अल्फ्रेडो 8 साल का था। इसकी उम्र 8 साल 4 माह और 13 दिन थी। अगरचे अब और मेरे लिए 8 साल 4 महीने और 13 दिन जवान लगते हैं, अल्फ्रेडो एक दरमियानी उम्र की चींटी थी। उधेड़ उम्र होने का मतलब यह है कि अल्फ्रेडो अपनी जिंदगी का आधा रास्ता तय कर चुकी थी। अल्फ्रेडो एक पैरोकार चींटी थी। इसकी कॉलोनी में तकरीबन हर कोई पैरोकार चींटी थी और इसलिए उसे लगा कि वो कुछ खास नहीं है। चींटियों के बारे में आपको कुछ अहम जानने की जरूरत है। हर घोंसले में एक मलिका चींटी होती है, तलाश करने वाली चींटियां होती हैं और पैरोकार चींटियां होती हैं। तलाश करने वाली चींटियां मुख्तलिफ खाने तलाश करती हैं और वो ऐसी पगडंडियां बना सकती हैं जिनमें बहुत मजबूत और ताकतवर बो होती है। इसके बाद पैरोकार चींटियां खुराक की कटाई के लिए अपने एंटीना का इस्तेमाल सूंघने के रास्ते पर चलती हैं। उन्हें जो भी खुराक मिलती है इसे जमा करके घोंसले में वापस लाया जाता है। ये मुज़हका खेज है क्योंकि तलाश करने वाली चींटी कभी नहीं जानती है कि खाना जमा करते वक्त उसे क्या मिलेगा। खुराक का साइज, वजन और मकाम बिल्कुल बेतरतीब है। इसका मतलब यह था कि अल्फ्रेडो को बहुत पैदल चलना पड़ा, आमतौर पर एक दिन में तकरीबन 5000 मीटर। ये एक इंसान के 3 मैराथन दौड़ने के बराबर है हर एक दिन। अल्फ्रेडो के घोंसले में तलाश करने वाली चींटियां मशहूर थीं। उनकी शानदार शोहरत का मतलब यह था कि पैरोकार उन जैसा बनना चाहते हैं। तलाश करने वालों के साथ खुसूसी बर्ताव किया जाता था। उन्हें आराम करने के लिए मजीद वक्त दिया जाता और खाने के लिए बेहतर खाना दिया जाता। इस तमाम इजाफी खुराक का मतलब यह था कि तलाश करने वाले पैरोकारों के मुकाबले में बहुत बड़े और मजबूत हुए। बाज़ औक़ात ये बुरा होता था क्योंकि इसने तलाश करने वालों को इंतहाई हाकिमाना फितरत का बना दिया था। अक्सर वो सोचते थे कि वो सबसे बेहतर हैं और जो चाहे कर सकते हैं। इसके बावजूद अल्फ्रेडो वो चींटी बनना चाहता था जिसे खाने के सबसे बड़े और रसीले टुकड़े मिले। उसने एक ताज़ा और पका हुआ सुर्ख सेब मिलने का ख्वाब देखा जिसे किसी भी चीज़ ने या किसी ने छुआ ना हो। इसने ख्वाब देखा कि इसके जबड़े इस सेब में खुप गए हैं और सिर्फ इस वक्त खाना बंद करता है जब इसका पेट फटने वाला होता है। सेब अल्फ्रेडो का पसंदीदा खाना था। वो पसंद करता था कि वो रसीली, किरची, मज़ेदार और मीठी चीनी से भरे हुए हैं। सेब खाने से इसे हमेशा एक इजाफी तवानाई मिलती थी। अल्फ्रेडो दिन में बहुत ख्वाब देखता था। वो कॉलोनी में सबसे कामयाब और मशहूर तलाश करने वाला होने के बारे में दिन में ख्वाब देखता था। वो ख्वाब देखता था कि जबले 20 गना बड़े होंगे ताकि वो एक बड़े लुकमे में 5 अच्छे मुन में पानी भरने वाले सेबों को चबा सके। सिर्फ अकेले ख्याल से वो कानों से कानों तक मुस्करा दिया। इसे इन ख्यालात और नजरियात से इतना प्यार था कि वो उन आरामदेह वक्तों के बारे में भी दिन में ख्वाब देखता था जिसमें वो दिन में ख्वाब देख सकता था। एक दिन अपनी एक थकावट दूर करने के लिए मुख्तसर नींद की झपकी के दौरान अल्फ्रेडो ने एक ख्वाब देखा जिसने इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये वाकई एक जादुई लेकिन खौफनाक ख्याल था। अल्फ्रेडो के लिए कॉलोनी इसकी दुनिया थी। ये वो वाहिद जिंदगी थी जिसे वो 8 साल 4 महीने और 13 दिनों से जानता था। लेकिन अचानक अल्फ्रेडो को एक अहम एहसास हुआ। मेरी अपनी छोटी सी दुनिया में क्या हो रहा है इस पर बहुत तवज्जो मरकूज कर चुका हूँ, उसने सोचा। मैं बाकी बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल गया था। अपनी पूरी जिंदगी के लिए अल्फ्रेडो का मकसद दूसरी चींटियों को खुश करना था। मलिका और तलाश करने वाले अपना पेट इस खाने से भरते थे जो पैरोकार घोंसले में वापस ले जाते थे और अल्फ्रेडो के लिए सिर्फ टुकड़ा रह जाता था। किसने कहा कि ऐसा होना चाहिए? अल्फ्रेडो ने सोचा। अगर मैं सबसे बड़ा, सबसे किरची, सबसे ज्यादा रसीला सेब तलाश करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ? इसकी जिंदगी में यह पहला मौका था जब उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी पहले आनी चाहिए। वो अपनी जिंदगी के आधे रास्ते पर था और अगर उसने अभी अमल नहीं किया तो वो सिर्फ दुखी और बूर होकर वक्त ज़ाय कर रहा होगा।
अल्फ्रेडो हौसले को पीछे छोड़कर अपने ख्वाब की पैरवी करने के लिए पुरज़्म था। लिहाजा जोशो खरूश से गूंजते हुए और अजीब तरह की घबराहट के साथ अल्फ्रेडो अपनी मुहिम जोई पर रवाना हुआ। वो घोंसले के दरवाजे से ऐसे निकला जैसे वो काम पर जा रहा हो। एक पगडंडी की पैरवी करने के बजाय जैसा कि वो काम पर होता, अल्फ्रेडो ने समत बदल दी। तलाश करने वाली चूंटी के बरक्स इसने अपने पीछे कोई पगडंडी नहीं छोड़ी। मैं पागल हूँगा, अल्फ्रेडो ने सोचा। पीछे मुड़कर देखे बगैर वो दूर दरख्तों के झुरमट की तरफ बढ़ गया। अल्फ्रेडो ने महसूस किया कि खुशी की तलाश ही वो चीज़ है जो जिंदगी को जीने के काबिल बनाती है।